अगर आप बाइक या फिर स्कूटर के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते हैं तो आपको ये चीज़ पता होगा कि बाइक में या फिर स्कूटर में जो इंजन होती है वहाँ पे जो स्पार्क प्लग रहती है वहाँ पे दो टाइप के स्पार्क प्लग लगते हैं। एक होते हैं नॉर्मल स्पार्क प्लग जिसमें निकल या फिर ब्रोंज वाला स्पार्क प्लग मिलता है जो नॉर्मली कंपनी हमको देती है, और एक होती है इरेडियम वाली स्पार्क प्लग। लेकिन क्या है ये स्पार्क प्लग और ये सब स्पार्क प्लग में क्या अलग चीज़ होता है, मतलब इरेडियम नॉर्मल स्पार्क प्लग से कैसे अलग है और क्या कुछ खास बात है, क्या आपको लगाना चाहिए ये स्पार्क प्लग, क्या प्लस पॉइंट क्या माइनस पॉइंट है, वो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो अगर आपके पास कोई बाइक है तो वहाँ पे तो बहुत ही आसानी से विजिबल होगा, और अगर आपके पास स्कूटर भी है तो वहाँ पे भी आप थोड़ा बहुत दिक्कत करके देख सकते हैं। तो इंजन हेड जहाँ पे होती है उसके ऊपर आप देख सकते हैं एक छोटा सा पार्ट रहता है जिसको बोलते हैं स्पार्क प्लग, और ये चीज़ चेंज भी किया जा सकता है बहुत ही आसानी से। और इसका क्या काम है उसके बारे में अगर जानेंगे तो यहाँ पे ये स्पार्क प्लग रहते हैं इंजन के ऊपर, और इसके अंदर जो फ्यूल और एयर का कॉम्बिनेशन जाता है वो जाने के बाद यही स्पार्क प्लग से जो स्पार्क निकलता है उसके कारण यहाँ पे कॉम्बशन होती है, मतलब ये पेट्रोल जलती है और उसी के कारण जो एनर्जी बनती है उससे आपकी बाइक या फिर स्कूटर चलती है। मतलब अगर बोला जाए तो इंजन को आग लगाने के लिए ये स्पार्क प्लग बहुत ही ज़रूरी है, और ये अगर अच्छा नहीं होगा तो आपका बाइक स्टार्ट भी नहीं होगा, और स्टार्ट भी अगर होता है तो ठीक से चलेगा नहीं, ये अगर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ तो। यहाँ पे जो कंपनी की तरफ से जो भी स्पार्क प्लग मिलते हैं, अगर आपके पास कोई नॉर्मल टाइप की बाइक है तो वहाँ पे आपको मिलेगा नॉर्मल टाइप की ही स्पार्क प्लग, जहाँ पे बेसिकली निकल या फिर ब्रोंज ये सब चीज़ का यूज़ किया जाता है। और इसका जो प्राइसिंग रहता है वो लगभग 50 रुपीज़ से लेके 200 रुपीज़ तक का होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन इसमें काम ठीक ठाक हो जाता है। और अगर इरेडियम स्पार्क प्लग की बात किया जाए तो इरेडियम एक और मेटल है, जैसे कि निकल ब्रोंज ये सब मेटल होता है तो इरेडियम भी एक मेटल है, लेकिन ये मेटल बहुत ज़्यादा रेयर मेटल है और इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी होता है निकल या फिर दूसरे कोई भी मेटल के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे। इसमें इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन भी बहुत जल्दी होता है और ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी सह सकती है। जब कोई भी इंजन के अंदर कॉम्बशन होती है तो वहाँ पे लगभग 200 से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस तक की टेम्परेचर जाती है। तो उस हिसाब से अगर यहाँ पे इरेडियम यूज़ किया जाए तो इस इरेडियम की अगर सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट देखा जाए तो वो है लगभग 2500 सेल्सियस। मतलब ये इरेडियम वाली स्पार्क प्लग बहुत ही आसानी से 200-300 डिग्री सेल्सियस में काम करती है, और इसमें जो ऊपर की टिप रहती है इसका साइज़ भी बहुत छोटा होता है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से जाती है, तो उसका मतलब स्पार्क भी बहुत आसानी से होता है। नॉर्मल स्पार्क प्लग से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम लगती है ये जलने के लिए, तो काम भी ठीक ठाक तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पे जो इरेडियम वाली स्पार्क प्लग है ये अगर आप चेंज करके लगाएंगे, मतलब आपके बाइक का जो नॉर्मल है उसको अगर चेंज करके ये वाला लगाएंगे तो क्या कुछ चेंजेस आएगा आपके बाइक में, ये जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो है बहुत ही आसानी से आप इस बाइक को 1 लाख, 1.5 लाख या फिर 2 लाख किलोमीटर तक चला सकते हैं इसी स्पार्क प्लग के साथ, क्योंकि इसका जो लॉन्जिविटी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और अगर कंपेयर किया जाए नॉर्मल स्पार्क प्लग के साथ तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 15,000 से लेके 20,000 तक ही चलती है वो सब स्पार्क प्लग। और बहुत सारे कंपनी ये भी रिकमेंड करते हैं कि आप स्पार्क प्लग लगभग 10,000 से 12,000 किलोमीटर में ही चेंज कर लीजिए। तो ये चीज़ अगर देखा जाए तो इरेडियम स्पार्क प्लग ज़्यादा जाएगी। दूसरा चीज़ अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो फ्यूल इकोनॉमी है वो बहुत आसानी से आप मेंटेन कर सकते हैं, मतलब आपका बाइक या फिर स्कूटर का माइलेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इरेडियम स्पार्क प्लग लगाने से, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मिस फायर नहीं होता है। तो यहाँ पे जो पावर प्रोडक्शन होगा आपका इंजन से वो भी बहुत अच्छा होगा, उसके साथ साथ माइलेज भी बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि बूंद बूंद पेट्रोल का भी यहाँ पे कॉम्बशन हो जाएगा, तो कोई भी फालतू में वेस्ट नहीं होगा, तो बहुत आसानी से आपको माइलेज भी बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, मतलब लगभग 1-2 किलोमीटर एक्स्ट्रा माइलेज आपको ईजिली मिल जाएगा। एक्सेलरेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे नॉर्मली आपके बाइक या फिर स्कूटर में जो एक्सेलरेशन मिलता है उससे बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन ये स्पार्क प्लग लगाने से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बशन ठीक ठाक होने से कोई भी पावर लैग नहीं देखने को मिलेगा और ठीक से चलेगा सब कुछ। और अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत पावर या फिर एक्सेलरेशन में थोड़ा सा इंक्रीज भी देखने को मिल जाएगा आपको। इसके बाद जो पॉजिटिव पॉइंट आता है वो है गियर मेंटेन करने में। गियर उतना ज़्यादा आपको मेंटेन नहीं करना होगा ये स्पार्क प्लग लगाने से, क्योंकि थोड़ा बहुत ये खुद से ही एडजस्ट कर लेता है।
उसके बाद अगर देखा जाए तो लॉन्जिविटी अच्छा होने के कारण आप थोड़ा सा वारी फ्री रह सकते हैं, मतलब उतना ज़्यादा कुछ चिंता नहीं रहेगा कि कब चेंज करना है, कैसे जाएंगे। और इंजन और भी ज़्यादा रिलायबल भी होने वाली है और वहाँ पे स्ट्रेस भी कम आएगा इंजन के ऊपर। विंटर के टाइम में जब भी आप इंजन स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है, तो ये चीज़ भी ये इरेडियम स्पार्क प्लग लगाने से पूरी तरीके से चली जाएगी। फर्स्ट से ही बहुत आसानी से और ठीक तरीके से काम करेगी आपकी इंजन। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके इंजन का जो पावर फिगर है वो भी बढ़ेगा, आपका जो फ्यूल एफिशिएंसी है मतलब माइलेज वो भी बढ़ जाएगा, और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, स्टार्टिंग इशू या फिर इंजन चलने का कोई भी प्रॉब्लम ये इरेडियम स्पार्क प्लग लगाने से नहीं रहेगा और सब कुछ बहुत आसानी से रहेगा। और एक ही नॉर्मल बाइक में ही आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर नेगेटिव चीज़ की बात किया जाए तो यहाँ पे नेगेटिव चीज़ वैसे तो कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है जो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है किसी किसी के लिए, वो है इरेडियम स्पार्क प्लग का प्राइस। ये लगभग 600 से लेके 1000 रुपीज़ तक का हो सकता है इरेडियम स्पार्क प्लग का प्राइस, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है, क्योंकि अगर ओवरऑल आपका माइलेज इंक्रीज़ होगा, पावर इंक्रीज़ होगा और उसके बाद ये स्पार्क प्लग जाएगा भी बहुत दिनों तक, मतलब लगभग 1 लाख 1.5 लाख किलोमीटर तक चलेगा, मतलब पूरा लाइफ स्पैन में आपको चेंज ही नहीं करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही आसान होगा और बहुत ज़्यादा अच्छा भी होगा, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो पैसा बचाएगा लॉन्ग टर्म में। और भी एक चीज़ है जो है आपका इंजन है वो और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करेगा, तो इंजन में भी उतना ज़्यादा कुछ ट्रैवल देखने को नहीं मिलेगा लॉन्ग टर्म में। तो क्या आपको लगाना चाहिए कोई भी इरेडियम स्पार्क प्लग आपके बाइक या फिर स्कूटर में? तो इसका आंसर है ऑब्वियसली हाँ। और आपके पास कोई भी बाइक हो 100 सीसी या फिर उससे ज़्यादा, जितनी भी कैपेसिटी वाली बाइक या फिर स्कूटर हो आपके पास, उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर आप महंगी कोई बाइक लेते हैं जिसका प्राइसिंग है लगभग 4 लाख या फिर उससे ज़्यादा, तो उसमें पहले से ही इरेडियम स्पार्क प्लग वाली ही इंजन मिलती है। लेकिन नॉर्मल टाइप की बाइक में लगभग 2.5-3 लाख तक की जो बाइक मिलती है वहाँ पे नॉर्मल स्पार्क प्लग मिलता है, वहाँ पे कोई भी इरेडियम स्पार्क प्लग नहीं मिलता है। तो उसमें आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये चेंज करने के टाइम में सभी स्पार्क प्लग सेम नहीं होता है। आपके बाइक के साथ जो भी यूज़र मैनुअल आता है उसमें आप देख सकते हैं आपके बाइक के लिए कौन सी स्पार्क प्लग का मॉडल ठीक ठाक बैठती है, उस हिसाब से आप इरेडियम स्पार्क प्लग खरीद के उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आप खुद से भी इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर कोई भी मैकेनिक के पास जाएंगे, बहुत ही आसान काम है, उतना ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो यही था इरेडियम स्पार्क प्लग का फ़ायदा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में।